मासूम 4 साल की छोटी सी बच्ची जब गड्ढे में झांकती, पीछे से उसका जालिम बाप धक्का दे देता। जैसे किसी को फांसी देने के लिए जब ले जाया जाता है तो उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, 4 बजे उठा दिया जाता है, उसको नहलाया धुलाया जाता है, फिर उसको पहनने के लिए नए कपड़े दिए जाते हैं। ऐसे ही 4 साल की बच्ची के साथ मामला होता था। नहलाओ धुलाओ और नए कपड़े पहनाओ। मां अपनी बेटी को नहलाती थी, धुलाती थी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। बेटी अपनी मां के आंसुओं को पोंछती थी और कहती थी, अम्मी क्यों रो रही हो? पापा मुझे कहीं लेके थोड़ी जा रहे हैं, वो तो मेले में लेके जा रहे हैं। अम्मी मुझे भी शौक है मेले में जाने का, मैं भी खिलौने खरीदने जा रही हूं, अभी आ जाऊंगी। क्योंकि बाप यही बताता था कि बेटी हम तुम्हें मेले में ले जा रहे हैं। उसको क्या मालूम, उस छोटी सी 4 साल की बच्ची को, नहीं मेरा बाप मेले में नहीं, मुझे जिंदा गाड़ने के लिए ले जा रहा है, मुझे जिंदा दफन करने के लिए ले जा रहा है। लेकिन मां अपनी बेटी की कुछ सीने से लगाती और चिपकाती, लेकिन ये नहीं बताती कि नहीं नहीं मेरी बेटी झूठ क्यों बोल रही हो। ये नहीं कहती, जानती है कि मेरी बेटी मासूम है, इसको पता नहीं है, ये आखिरी बार मैं इसको नहला रही हूं और कपड़े पहना रही हूं। बेटी तेरा बाप तुझे उस जगह लेके जा रहा है जहां से तू लौट कर कभी वापस नहीं आएगी, ये जानती है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं है। कपड़े पहना दिए, ओढ़नी उड़ा दी। बाप ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और मेले के बहाने ले गया। बियाबान जंगल में पहले से गड्ढा खोद कर तैयार रहता, कहता बेटी इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी अम्मी तुम्हें नजर आएंगी। वो मासूम 4 साल की छोटी सी बच्ची जब गड्ढे में झांकती, पीछे से उसका जालिम बाप धक्का दे देता, फिर मिट्टी डालना शुरू कर देता। वो अपने नन्हे मुन्ने मासूम हाथों से मिट्टी हटाती, लेकिन जालिम बाप मिट्टी डालता जाता। वो चीखती और चिल्लाती, अब्बू ये क्या कर रहे हो? लेकिन जालिम बाप को रहम नहीं आता। आखिरी सांस तक रुका रहता। जब यकीन हो जाता कि मेरी बेटी अब मर गई होगी, तब बाप वहां से आता और सीधे घर नहीं जाता, सीधे अपने दोस्तों को यारों को बुलाता और शराब की बोतलें जमा करता और सबको पिलाता और जश्न मनाता। आज मैंने अपनी 4 साल की बच्ची को दफन कर दिया, आज हमने अपनी 4 साल की बच्ची को गाड़ दिया। इससे बड़ी जानवरियत और क्या होगी? ये जो बच्चियां जमीन में दफन की गई हैं, गाड़ के मार डाली गई हैं, कयामत के दिन अल्लाह इन तमाम बच्चियों को उठाएगा, इनको जबान देगा और पूछेगा, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत। जब जिंदा दफन की हुई लड़की से पूछा जाएगा, किस जुर्म में तेरे बाप ने तुझे कत्ल किया, किस जुर्म में तू मारी गई, किस जुर्म में तेरा हश्र तेरे बाप ने तेरे साथ ये किया, वो बेचारी क्या बोलेगी? सिर्फ इतना ही कहेगी, अल्लाह मेरा जुर्म ये था कि तूने मुझे लड़की बनाकर इस घर में पैदा किया, बस इसके ज्यादा और कोई जुर्म नहीं था। ये हालात थे अरब के कि लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह
वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। वअन जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्ना ली अस्माअन अना मुहम्मदुन व अनल माही यल कुफ्र रवाहु मुस्लिम फी किताबिल फ़ज़ाइल। रब्बि इश्रह ली सदरी। काबिल सद एहतराम सदर इजलास, और नाज़िम इजलास, दीगर स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, क़ुर्ब जवार से दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, रात के तकरीबन 1:30 बजे हमको आज वक्त मिला। उम्मीद थी कि 12 बजे तक वक्त मिल जाएगा और 1:30 बजे तक प्रोग्राम ख़त्म भी हो जाएगा। जैसा कि डॉक्टर मिनहाज साहब जब हमको लेके चले मंझिली से, तो एक आइडिया बता दिया था कि 12 बजे के बाद ही आपका वक्त आएगा। तो यही महसूस हो रहा था कि 12 बजे तक वक्त मिल जाएगा। आजकल सर्दियों की रातें हैं, बहुत रात तक लोग मजलिस में बैठते नहीं हैं। खैर, आप लोगों की अपनी भी कुछ मजबूरियां हैं और हमें उन मजबूरियों को भी सामने रखना होता है। मदरसे का ताउन, कलेक्शन और चंदा, यही मेन मकसद है और इसी के लिए प्रोग्राम यहाँ ख़ास तौर पर सीमांचल के इलाके में रखे जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से अभी अता फरमाए। कुरान करीम की सूरह नशरह से मैंने ये चंद आयतें जो आपके सामने पढ़ी हैं,
इन आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और आपकी फजीलत की तरफ इशारा किया है। आपकी हैसियत की तरफ अल्लाह ने इशारा किया है। अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने आपके लिए आपके सीने को खोल नहीं दिया? इशारा है उस वाक़े की तरफ जो 4 साल या 5 साल की उम्र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया था, जब आप अपनी रजाई मां हलीमा सादिया की बेटी के साथ जंगल में बकरियां चरा रहे थे। उस वक्त फरिश्ता आया, नबी अकरम को पकड़ा, एक पहाड़ी के दामन में ले गया और उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक कर दिया। दिल निकाला और उस दिल को जमजम के पानी से धोया और फिर उसमें एक लोथड़ा था दिल के अंदर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक लोथड़ा था। हर इंसान के दिल में वो लोथड़ा होता है। उस लोथड़े को निकाल कर बाहर फेंक दिया। दिल के उसी लोथड़े के अंदर हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी उसी में होती है। जैसे हम और आप यहां बैठे हैं तो कोई किसी से हसद करता होगा, कोई किसी से जलता होगा, कोई किसी से नफरत करता होगा, कोई किसी से बुग़्ज़ रखता होगा। ये आदमी हमसे ज्यादा तरक्की क्यों कर रहा है, इस बात पे भी दुश्मनी हो जाती है, बुग़्ज़ हो जाता है। तो ये दिल के जिस लोथड़े में होता है, उस लोथड़े को निकाल कर जिब्राईल अमीन ने उसको फेंक दिया। उस फरिश्ते ने उसको निकाल कर फेंक दिया और दिल को जमजम से धोया और धोने के बाद उस दिल को फिर से नबी अकरम के सीने में रख दिया। उस वक्त आपकी उम्र 4 साल थी या 5 साल, और फिर हाथ ऐसे फेरा और आपका सीना फिर से वैसे ही हो गया जैसे पहले था। इस मंजर को जब कबीले बनु साद के और छोटे छोटे बच्चों ने जब देखा कि कोई आया, उसने मोहम्मद को पकड़ा, पहाड़ के दामन में ले गया, सीने को चाक किया, तो ये सब डर गए बच्चे और सीधे भागते हुए हलीमा के पास पहुंचे। वो हलीमा जिन्होंने दूध पिलाया नबी अकरम को बचपन में, हलीमा सादिया के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद इन बच्चों ने कहा, मां कुतिला मोहम्मद, मोहम्मद मार दिए गए, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद तो कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद तो मार दिए गए। हलीमा सादिया रोटी बना रही थी, उनके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। मैं अब्दुल मुत्तलिब के पोते को लेकर आई हूं, अबू तालिब के भतीजे को लेकर आई हूं, आमीना के लखते जिगर को लेकर आई हूं। मैं क्या जवाब दूंगी मक्के में जाकर, मैं क्या जवाब दूंगी? वो दौड़ती हुई भागती हैं उसी जंगल की तरफ, और कभी इस झाड़ी में देखा, कभी उस झाड़ी में देखा कि मोहम्मद कहां हैं। वो सोच रही थी कि हमें मोहम्मद की लाश दिखाई देगी,
क्योंकि बच्चों ने बताया कि मोहम्मद तो कत्ल कर दिए गए, लेकिन नजर पड़ती है पहाड़ के दामन पर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह जो 4-5 साल के थे, वो टहलते हुए खरामा खरामा चले आ रहे हैं और आपके चेहरा पीला पड़ा हुआ है और कुछ कमजोरी महसूस हो रही है आपके चलने में, आपके टहलने में। जल्दी से हलीमा ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को अपने सीने से लगाया, अपने कलेजे से लगाया, सीने से लगाया और पूछा कि बेटा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहा माँ मुझे कुछ नहीं मालूम। एक आदमी आया, उसने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मोहम्मद। वो मुझे पहाड़ के दामन में ले गया, उसने मेरा सीना चाक किया, मेरी आंखें खुली थी, मैं ये सब देख रहा था। उसने मेरा दिल निकाला, दिल से एक लोथड़ा निकाला, वो बाहर फेंका, दिल को जमजम के पानी से धोया और धोने के बाद उसने फिर मेरे सीने में उस दिल को रखकर हाथ फेर दिया। हलीमा 4-5 साल के बच्चे की मुंह से ये बातें सुनकर ताज्जुब में पड़ गई। ये कैसे हो सकता है किसी का सीना चीर दिया जाए, दिल निकाल लिया जाए और वो आदमी जिंदा बच जाए? सोचने लगी कि ये मामला बड़ा पेचीदा है, अब मोहम्मद को हम ज्यादा दिन अपने घर नहीं रख सकते। अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई, कुछ भी घटना घट गई तो पूरा मक्का हमारा दुश्मन हो जाएगा, खानदान हमारा दुश्मन हो जाएगा। और ये ले गई और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को उनके माँ के हवाले कर दिया। अब इस बच्चे को संभालो, इसके साथ तो रोज नए नए मामले पेश आते रहते हैं। कभी जब मैं इसको अपने घर ले जाती हूँ तो मेरी बकरी जो कभी दूध नहीं देती थी, जैसी इसको लेकर मैं घर में घुसती हूँ, मेरी दूध न देने वाली बकरी के थन में दूध आ जाता है। कभी मैं देखती हूँ कि यहाँ ये चल रहा है, कहीं आसमान का छोटा सा टुकड़ा भी रहमत की बारिश बरसाता है और वो भी इसके पीछे पीछे चलता है। मैं तो अजीब कैफियत में मुब्तला हूँ। इस बच्चे के साथ रोज नई नई कुछ घटनाएं होती रहती हैं। अब इस बच्चे को संभालो, अगर कुछ हो गया तो तुम तो हमें जिम्मेदार मानो। इशारा उस तरफ है। आप लोग यहाँ बैठ जाइए, पीछे खड़े होकर उन लोगों को डिस्टर्ब मत करिए जो वहां देख रहे हैं। आप चलो थोड़ा सा इधर आ जाइए, आपसे भी गुजारिश है इधर, ताकि इन लोगों को भी, मुझे एहसास है 25 साल से हम इतना तजर्बा रखते हैं। चलो थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर हमारे पास आ जाइए ना, ठीक, अब तो ठीक है। तो ये इशारा उसी तरफ है। सीने को चाक किया गया, जमजम से धोया गया, उसी को अल्लाह ने कहा अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने आपके लिए आपके सीने को खोल नहीं दिया? ववज़अना अन्का विज़रक, क्या हमने आपके ऊपर से आपके बोझ को उतार नहीं दिया? जो टेंशन आपको थी, क्या हमने आपको उन टेंशनों से हमने आपको छुटकारा नहीं दिया? जो बोझ, दिमागी बोझ जो आपको खाए जा रहा था, अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, जो आपकी कमर तोड़े डाल रहा था, जो आपकी पीठ तोड़े डाल रहा था, क्या हमने आपके ऊपर से वो गमों का पहाड़ हटा नहीं दिया? क्या हमने आपके ऊपर से वो मुसीबतें दूर नहीं कर दी? और आखिरी जुमला जो मैंने पढ़ा है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और क्या हमने आपके जिक्र को, आपके नाम को बुलंद नहीं कर दिया? इतना बुलंद अल्लाह ने किसी नबी के नाम को नहीं किया। दुनिया में बहुत से नबी आए, 1 लाख, 1.25 लाख, 1,24,000, सबके आगे कमोबेश लगाया जा सकता है। इतने नबी दुनिया में आए, अल्लाह ने किसी नबी के नाम को इतना बुलंद नहीं किया जितना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को, आपके नाम को बुलंद कर दिया। उसी तरफ इशारा, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके लिए आपके जिक्र को, आपके नाम को बुलंद कर दिया। जहां अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी का नाम लिया जाता तो वो हस्ती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अजान में आप नाम लीजिए,
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जहां अल्लाह का नाम आएगा अजान मुकम्मल होने से पहले आपको उसके भेजे हुए आखिरी रसूल का नाम भी लेना पड़ेगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब तक आप अजान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह नहीं कहेंगे तो आपकी अजान मुकम्मल नहीं होगी। हमने आपका नाम अपने नाम के साथ जोड़ दिया, आपके जिक्र को, नाम को बुलंद कर दिया। वुजू में अगर अल्लाह का नाम लिया जाता है, बिस्मिल्लाह, आप बिस्मिल्लाह कह के वुजू बनाते हैं, अल्लाह का नाम आ रहा है, तो वुजू के बाद की दुआ में आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपको नबी अकरम का नाम लेना पड़ेगा। अजान अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म हो रही है, अल्लाह के नाम पर खत्म हो रही है, तो अजान के बाद की दुआ में आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला, आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला वबअस मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। नमाज अगर आप अल्लाहु अकबर कहकर शुरू करेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे, खड़े होंगे तो अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया। जहां आप ये अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, जहां अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ व तौसीफ हम्दो सना बयान करेंगे, तो उसी नमाज को मुकम्मल करने से पहले आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी लेना पड़ेगा। अत्तहियात में बैठते वक्त आपको कहना पड़ेगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और आपको कहना पड़ेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अजान में, नमाज में जहां अल्लाह का नाम लेंगे, नमाज में सलाम फेरने से पहले आपको दरूद भी पढ़ना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी लेना पड़ेगा। अल्लाह ने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, आपके नाम को बुलंद कर दिया। वरफाना लका जिक्रक, हमने आपके लिए आपके नाम को बुलंद कर दिया, आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। माताकुमुर रसूलु फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जो दे वो ले लो, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जिन कामों से रोके उससे रुक जाओ। इतना भरोसा है अपने नबी पर कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो तुम्हें दे वो ले लो। अल्लाह ये भी कह सकता था जो अल्लाह दे वो ले लो, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा जो अल्लाह दे वो ले लो। अल्लाह ने कहा जो रसूल तुम्हें दे वो ले लो, और जिन कामों से रसूल तुम्हें रोके उससे रुक जाओ। ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अज़मत, ये है नबी का मकाम, ये है नबी का मर्तबा। और इससे बड़ी खुसूसियत देखिए, दुनिया में कोई धर्म और दुनिया में कोई मजहब आज भी ऐसा नहीं है, आज भी जिस मजहब में, जिस धर्म के अंदर आखिरी नबी का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम ना आया हो किसी न किसी शक्ल में। सिखों की किताब गुरु ग्रंथ में लिखा है दहटा नूरे मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। ये गुरु ग्रंथ में सिखों की किताब में लिखा है। दहटा नूरे मोहम्मदी,
तहटा नबी रसूल, मोहम्मद जो नूर लेकर आए हैं यानी कुरान की रोशनी, उस पर चलने के लिए तुम्हें वही तरीका अपनाना पड़ेगा नबी का, रसूल का। कैसे? जिस तरीके से मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको समझा नबी ने, उसी तरीके पर तुम्हें उसको समझना होगा और उस पर अमल करना होगा। नबी नूर मोहम्मद नबी रसूल। नानक देख कुदरत गए सभी भूल। नानक ने जब से अल्लाह की कुदरत को देखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आज़मत को पहचाना, मकाम और मर्तबे को देखा, तो नानक को, गुरु नानक को जो कुछ भी मालूम था सब भूल गया। यानी नानक की अब नहीं चलेगी, अब चलेगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की चलेगी। ये सिखों की किताब में भी लिखा। गौतम बुद्ध की बुद्धिज्म आपको इंडिया के चप्पे चप्पे पे मिल जाएगी। हमने ये बुद्धिज्म को नेपाल के लुम्बिनी से खरीदा था, इस किताब को, जिसमें गौतम बुद्ध ने जो कुछ भी पेशीन गोइयां की थी, उन पेशीन गोइयों में एक पेशीन गोई मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में इस तरीके की लिखी हुई है उस बुद्धिज्म में। I am not first Buddha and I am not last Buddha, but a Buddha will come after mine. His name will be Maitreya. ये आज भी बुद्धिज्म के अंदर लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि मैं पहला बुद्धा नहीं हूं। बुद्धा मानी रहबर, रहनुमा, मार्गदर्शक, रास्ता दिखाने वाला। मैं पहला नहीं हूं। एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, और आखिरी भी नहीं हूं। मैं पहला नहीं हूं, फर्स्ट नहीं हूं और लास्ट भी नहीं हूं। यानी मुझसे पहले भी बहुत आए और मेरे बाद भी एक आएगा, मेरे बाद भी एक आएगा। आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा, मैं पहला मार्गदर्शक नहीं, रास्ता दिखाने वाला नहीं, और मैं आखिरी भी नहीं हूं। बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, एक रास्ता दिखाने वाला मेरे बाद आएगा। हिज नेम विल बी मैत्रेय, उसका नाम मैत्रेय होगा। मैत्रेय के माना होते हैं हिमायत करने वाला, मित्र के माना होते हैं पक्ष रखने वाला, मित्र के माना होते हैं लोगों को अपनाने वाला। मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए ये लफ्ज शफीउल मुज़नबीन अरबी में कहा जा सकता है। आप कयामत के दिन पक्ष रखेंगे। गुनाहगार लोग जो शिर्क नहीं किए होंगे वो जहन्नम के दरवाजे पर होंगे। उस वक्त अल्लाह के नबी की जबान से निकल रहा होगा, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अल्लाह ताला नबी को सिफारिश का हक देगा, अल्लाह के नबी शिफाअत कराएंगे और आप गुनाहगार लोगों को जन्नत में ले जाएंगे। यही लफ्ज को अरबी में शफीउल मुज़नबीन कहते हैं और इसी को हम मित्रे कह सकते हैं गौतम बुद्ध की जबान से। ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, एक बुद्धा मेरे बाद आएगा। हिज नेम विल बी मैत्रेय, उसका नाम पक्षकार होगा, हिमायत करने वाला और शिफात करने वाला होगा। यानी गुनाहगारों को जन्नत में ले जाने वाला, शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की शिफात कराने वाला होगा। और जहां तक बाइबल का सवाल है, ईसाइयों की किताब, उसमें तो खुल के लिखा हुआ है, Jesus says, I will pray the Father, He shall give the another comforter. After that, I will not talk much with you, because the prince of this world come, his name will be Ahmad. His name will be Ahmad. ये बाइबल के बोल नंबर 5 में आज भी लिखा हुआ है। जीसस से ईसा ने कहा, आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा। बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बताया गया, सन ऑफ गॉड, खुदा का बेटा। तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को अपना बाप कह रहे हैं। आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा, मैं अपने बाप से प्रार्थना करूंगा। क्या कहूंगा, क्या करेंगे?
He shall give the another compounder, वो तुम्हें दूसरा प्रोटेस्टेंट दे, दूसरा रहबर दे, दूसरा मार्गदर्शक दे, दूसरा नबी दे, दूसरा रसूल दे, दूसरा मैसेंजर दे। I will not talk much with you, अब मैं तुमसे ज्यादा बातें नहीं करूंगा। The prince of this world come, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, मेरा जाना जरूरी है। ईसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मेरा मरना जरूरी है, मेरा जाना जरूरी है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। जब वो आएगा, his name will be अहमद, उसका नाम अहमद